भारत के एनएसए अजीत डोभाल, वो रणनीतिकार जिसने 12 साल में भारत की सुरक्षा नीति की तस्वीर बदल दी। क्या किसी देश की सुरक्षा सिर्फ सेना तय करती है या उसके पीछे बैठा होता है एक रणनीतिकार जो बिना वर्दी पहने देश की सबसे बड़ी सुरक्षा नीतियों को दिशा देता है। पिछले 12 वर्षों में भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक देखी, बालाकोट एयर स्ट्राइक देखी, सीमा सुरक्षा पर बड़े बदलाव देखे, आतंकवाद के खिलाफ नई रणनीति देखी और रक्षा आधुनिकीकरण की नई रफ्तार भी देखी। इन सभी के बीच एक नाम लगातार चर्चा में रहा। जी हां, और कोई नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत की रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा क्षमताओं में आए बड़े बदलाव में एनएसए अजीत डोभाल की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही है, ये इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आखिर कौन है अजीत डोभाल? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले में उनकी भूमिका कितनी अहम रही और आखिर क्या उन्हें भारत के सबसे प्रभावशाली राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों में गिना जाता है? जी हां, नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं वार्ता प्रभात का विशेष कार्यक्रम संवाद। आज का एपिसोड बहुत ही खास है और ये समर्पित है हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल साहब को। जी हां, अब बात करते हैं अमित शाह जी ने क्या कहा। अमित शाह ने कहा एक पुणे के एक आयोजित समारोह में, जहां एनएसए अजीत डोभाल को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 2014 के बाद भारत की सुरक्षा क्षमताओं में ऐतिहासिक बदलाव आया है। उनके अनुसार भारतीय सशस्त्र बलों की रक्षात्मक और आक्रामक दोनों क्षमताएं मजबूत हुई है और इस परिवर्तन में अजीत डोभाल की सलाह और रणनीति की महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो आखिर कौन है अजीत डोभाल? जी हां, अजीत डोभाल 1968 बैच के भारतीय पुलिस सेवा यानी आईपीएस अधिकारी है। उन्होंने अपना करियर का अधिकांश समय इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी में बिताया। वो देश के सबसे अनुभवी खुफिया अधिकारियों में गिने जाते हैं। सेवानिवृत्त होने के बाद उन्होंने विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन में राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर काम किया। फिर 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार क्या करता है? बहुत लोग सोचते हैं कि एनएसए केवल सलाह देता है, लेकिन असलियत इससे कई ज्यादा बड़ी है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार प्रधानमंत्री को आंतरिक सुरक्षा, सीमा सुरक्षा, आतंकवाद, विदेश नीति, साइबर सुरक्षा और रणनीतिक मामलों पर सलाह देता है। विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित करना भी एनएसए की बड़ी जिम्मेदारी होती है। पिछले 12 वर्षों में क्या बदला? अमित शाह के अनुसार 2014 के बाद भारत ने रक्षा क्षेत्र में सबसे बड़े बदलाव देखे। रक्षा बलों का आधुनिकीकरण, नई तकनीक का इस्तेमाल, सीमा पर बेहतर निगरानी और ऑपरेशनल तैयारी को मजबूत किया गया। इस अवधि में भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक, सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर विकास और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में कई कदम उठाए। सरकार का कहना है कि इन सभी नीतिगत निर्णयों में एनएसए की रणनीतिक सलाह महत्वपूर्ण रही। मल्टी एजेंसी सेंटर की भूमिका, अमित शाह ने अजीत डोभाल को मल्टी एजेंसी सेंटर यानी मैक की मजबूत नींव रखने का भी श्रेय दिया। मैक देश की विभिन्न खुफिया एजेंसियों के बीच
सूचना साझा करने का एक प्रमुख मंच है। इसका उद्देश्य आतंकी गतिविधियों और सुरक्षा खतरों की जानकारी समय पर सभी एजेंसियों तक पहुंचाना है। अब कई लोगों को मैक का पता नहीं होगा, ये एक नई टर्म होगी आपके लिए, लेकिन इसका मतलब, इसका फुल फॉर्म है मल्टी एजेंसी सेंटर, यानी सब जितने भी सुरक्षा एजेंसीज है, खुफिया एजेंसीज है, उनका एक कॉमन प्लेटफॉर्म जहां पे सब मिलके समन्वय से काम करेंगे और खुफिया जानकारियां साझा करेंगे। 2008 गुजरात बम धमाके और डोभाल अमित शाह ने एक पूरा अनुभव भी साझा किया। उन्होंने कहा 2008 में गुजरात सीरियल ब्लास्ट के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी मुलाकात अजीत डोभाल से कराई। शाह के अनुसार डोभाल से मिली जानकारी के आधार पर गुजरात पुलिस ने न केवल गुजरात विस्फोटों की जांच आगे बढ़ाई, बल्कि देश के अन्य बम धमाकों से जुड़े मामलों को भी सुलझाने में सफलता हासिल की। विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा, अमित शाह ने यह भी कहा कि भारत की विदेश नीति को मजबूत बनाने में भी अजीत डोभाल की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रमुख निर्णयों में उनकी सलाह अहम है। हालांकि ऐसे कई ऑपरेशन और निर्णय गोपनीय होते हैं जिनकी जानकारी विवरण सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। जी हां, अजीत डोभाल एक बहुत महत्वपूर्ण एनएसए है जिनकी तारीफ अमेरिका के उस समय के एनएसए ने भी की थे और उन्हें एक वर्ल्ड ट्रेजरर यानी दुनिया का खजाना के रूप में उनको संबोधित किया था। अब इस पुरस्कार का महत्व क्या है जो उन्हें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार देश के प्रतिष्ठित सम्मानों में से माना जाता है। इस अवसर पर अमित शाह ने लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के योगदान का उल्लेख किया। उन्होंने युवाओं से गीता रहस्य पढ़ने और तिलक के विचारों को समझने की अपील की। राष्ट्रीय सुरक्षा सिर्फ सीमाओं पर तैनात सैनिकों की जिम्मेदारी नहीं होती, इसके पीछे नीति, रणनीति, खुफिया तंत्र और संसाधिक समन्वय भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। अजीत डोभाल को लेकर समर्थक उन्हें आधुनिक भारत का प्रमुख सुरक्षा रणनीतिकार मानते हैं, जबकि आलोचक उन्हें कई नीतियों पर सवाल उठाते रहे। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पिछले एक दशक में भारत की सुरक्षा व्यवस्था में उनकी भूमिका लगातार चर्चा के केंद्र में रही है। आपकी राय क्या है? क्या पिछले 12 वर्षों में भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति में सबसे बड़ा बदलाव आया है? क्या अन्य से अजीत डोभाल की रणनीति ने भारत की सुरक्षा क्षमताओं को नई दिशा दी है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और आपको संवाद का ये विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी इस चैनल वार्ता प्रभात को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं आपका होस्ट अमित, और हम आपसे फिर मिलेंगे अगले एक और तथ्यात्मक और गहन विश्लेषण के साथ। तब तक अपने इस होस्ट को दीजिए आज्ञा। जय हिंद, जय भारत।